बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है जी सबके। उम्मीद करती हूँ सब अपने घरों में खैर से होंगे, खुशबाश होंगे। तो जी ईद कुर्बा ख़त्म हो चुकी है, सबके घरों में कुर्बानी हो चुकी है अल्लाह के फ़ज़ल व करम से। और उसके बाद के जो आफ्टर शॉक्स हैं ना कुर्बानी के बाद के वो चल रहे हैं। अरे घबराइए नहीं, आफ्टर शॉक्स का मतलब कि सबके घरों में दावतें वगैरह चल रही हैं, बारबेक्यू हो रहा है, गेट टुगेदर चल रहे हैं। तो हमारे घर में भी आज एक बारबेक्यू पार्टी है। मैंने भी एक छोटी सी दावत रखी है घर में, तो बस उसी सिलसिले में यहाँ पे तैयारियाँ चल रही हैं। और मैंने कुछ रेसिपीज़ वगैरह जो हैं वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि मैंने क्या क्या चीज़ें किस तरीके से बनाई हैं, टिक्कों पे मसाला कैसे लगाया है। तो बस ये सब चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करती जाऊँगी। चलें जी अपनी वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो चलें जी, सबसे पहले क्या करते हैं, छुरियों पे धार लगा लेते हैं। अच्छी तरह से छुरी को तेज़ कर लेते हैं। छुरी तेज़ होगी जभी तो आगे काम चलेगा। और यहाँ पे मैं तिक्के काट रही हूँ, तो उसके लिए मैंने ले लिया है जी गोश्त, और गोश्त के बड़े बड़े पीस करके रख लिए थे ताकि अपने हिसाब से जो है ना तिक्के बनाने में आसानी रहे। तो इसकी जो जितनी भी चिकनाई वगैरह लगी हुई थी ये सब मैंने हटा दिए, और गोश्त के पीसेस मैंने इस तरीके से कट कर लिए हैं। ज़्यादा बड़े पीस कट नहीं करने, बस इक्वल साइज़ के मैं इसके पीस कट करूँगी ताकि जो है ना जब हम सीखों में तिक्के पिरोएं तो हमें आसानी रहे और गोश्त हमारा टूटे ना। तो बस इस तरीके से मैंने सारी बोटियाँ ये कट कर ली हैं, और बोटियाँ कट करके बाउल में इकट्ठे करती जाऊँगी। तो सारा तिक्का गोश्त कट कर लिया था। यहाँ पे इसमें मैरिनेट करने लगे हैं। उसके लिए मैंने लिया था तिक्का मसाला, कुटी हुई लाल मिर्चें, गरम मसाला, ज़ीरा पाउडर, नमक। यहाँ पे इसके अंदर मैं डाली हूँ जी पिसी हुई हरी मिर्चें और लहसुन अदरक का पेस्ट। और गोश्त को गलाने के लिए डालूंगी मैं इसके अंदर पपीता पेस्ट। आपने इसके अंदर मीट टेंडराइजर का इस्तेमाल नहीं करना, उससे हमारे तिक्के ख़राब हो जाएंगे। और यहाँ पे मैंने इसमें डाली है दही। दही का पानी अच्छी तरीके से निकाल लिया था। थोड़ी सी मैंने इसके अंदर डाल दी है क्रीम, और इसके अंदर डाल दिया है सरसों का तेल। यहाँ पे मैं इसमें डाल रही हूँ जी चाट मसाला। आप इसको अच्छे तरीके से मिक्स करते हैं, और इसको मिक्स करने के बाद रख देंगे मैरिनेट होने के लिए ओवरनाइट के लिए। टिक्कों को अगर आप एक दिन पहले मैरिनेट करेंगे तो बहुत अच्छे बनेंगे। अब मैं यहाँ पे बना रही थी जी फिरनी। तो फिरनी के बनाने के लिए मैंने जो है 2 किलो दूध बॉयल होने के लिए रख दिया था। दूध को अच्छे तरीके से बॉयल आ गया, तो इसके बाद मैं इसके अंदर ऐड करूँगी चावल पिसे हुए। और इस चावलों को पीसते हुए मैंने इसके अंदर डाल दी थी थोड़ी सी छोटी इलायची। तो बस ये पिसे हुए चावल और इलायची डालने के बाद, दूध में डालने के बाद इस पेस्ट को हमने अच्छे तरीके से पकाते रहना है, वरना क्या होगा कि चावल जो है इसमें पैंदे में लग जाएंगे और इसमें लम्स बन जाएंगे। तो बस इसको हिलाते जाएंगे, और देखें थोड़ी देर के बाद ही हमारी जो फिरनी है थोड़ी गाढ़ी होना शुरू हो गई है। जब ये गाढ़ी हो जाएगी तो इस स्टेज पे हम इसके अंदर डाल देंगे चीनी। और चीनी आपने टेस्ट के हिसाब से डालनी है, जितना आपके घर में मीठा खाया जाता है उस हिसाब से आप इसके अंदर चीनी डालेंगे। चीनी डालने के बाद हम इसको अच्छे तरीके से पकाएंगे, तकरीबन 1-1.5 घंटा हल्की आंच पे पकाने के बाद इसमें मैंने डाल दिया है पिसा हुआ खोपरा और बादाम पिस्ते। ये डालने के बाद तो अच्छे तरीके से करते हैं मिक्स। अगर आप चाहें तो इसके अंदर मिल्क पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, उससे भी इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। तो यहाँ पे थोड़ी सी ये ठंडी हो गई थी, तो मैंने इसके अंदर डाल दिया है केवड़ा एसेंस। अब बस जी इसको मैं निकालूंगी मिट्टी की प्यालियों में, क्योंकि सूंधी सूंधी सी खुशबू आती है मिट्टी की प्यालियों में खीर जमाने से। बस ये काम भी मैंने रात को किया था, और इसको गार्निश कर दिया है मैंने बादाम पिस्तों के साथ। तो बस जी हमारी मज़ेदार सी फिरनी रेडी हो गई थी। अब नेक्स्ट डे जो है मैं बना रही थी यहाँ पे अगवानी मटन। तो उसके लिए मैंने ऑयल में बकरे का गोश्त रख दिया था पकने के लिए। इसको अच्छे तरीके से भूनने के बाद इसमें डाल दिया है लहसुन अदरक का पेस्ट, हरी मिर्चें कुटी हुई और नमक। तो बस जी ये डालने के बाद इसको अच्छे तरीके से मिक्स करते हैं ताकि अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए। और जी इसके अंदर डाल देंगे पानी। पानी हमने इतना डालना है कि गोश्त अच्छे तरीके से गल जाए। तो गोश्त को कवर करने के बाद जब मैंने तकरीबन 1 घंटा इसको पकाया था तो गोश्त हमारा अच्छे तरीके से गल गया है। अब इस स्टेज पे मैंने इसके अंदर डाल दी है तली हुई प्याज आधा कप। और प्याज डालने के बाद इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। फिर इसमें डाल दी काली मिर्चें, ज़ीरा पाउडर, नमक और पिसा हुआ गरम मसाला। बस यही थोड़े से मसाले हैं जो इस अफगानी मटन में जाते हैं, और ये बहुत ही मज़ेदार किस्म का कोई मटन बन के तैयार होता है। इसको अच्छे तरीके से मिक्स किया। मिक्स करने के बाद मैंने यहाँ पर इसके अंदर डाली है आधा कप दही। दही डाल के इसको अच्छे तरीके से मिक्स करते हैं। बस इसी तरीके से इसको आपने पकाना है, बस साथ साथ भूनते जाएं, मिक्स करते जाएं। और इसमें डाल दिया है टमाटर का पेस्ट। टमाटर का पेस्ट डालने के बाद भी इसको अच्छे तरीके से हमने मिक्स करना है। बस इसको फिर थोड़ी देर के बाद हमने कवर करना है। अब ये देखें हमारा मज़ेदार सा ये मटन रेडी हो चुका है, और इसको ज़्यादा हमने भुना भी नहीं है, और ऑयल भी सेपरेट होकर ऊपर आ गया है। इस स्टेज पे मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी जी ये क्रीम। अगर क्रीम नहीं है तो आप घर की जो मलाई होती है वो भी डाल सकते हैं। दरदरा सा कुटा हुआ धनिया डालेंगे इसके अंदर, और थोड़ी सी डाल दी कसूरी मेथी।
तो ये चीज़ें डालने के बाद इसको हमने मिक्स करना है अच्छे तरीके से। मिक्स करने के बाद इसके ऊपर डाल दिया जूलियन कटी हुई अदरक और हरी मिर्चें। बस जी इसको रखते हैं कवर करके एक साइड पे। ये हमारी डिश रेडी हो चुकी है। अब यहाँ पे मैं सीख कबाब का जो मसाला तैयार करना था उसके लिए प्याज कट कर रही थी। प्याज कट कर दी, हरी मिर्चें और यहाँ पे काट लिया है जी अदरक। तो बस ये सब चीज़ें काट के हमने एक साइड पर रख देनी है और इसको प्याज को मैंने चॉपर में डाल के बिल्कुल बारीक चॉप कर लेना है। प्याज को अच्छे तरीके से चॉप करने के बाद इसका हमने पानी इसके अंदर से निकाल देना है। अगर हम पानी रिमूव नहीं करेंगे तो हमारे जो सीख कबाब हैं वो ख़राब हो जाएंगे, यानी टूटना शुरू हो जाएंगे। प्याज चॉप करने के बाद इसी मशीन के अंदर मैंने डाल दिया है जी हरी मिर्चें और अदरक। ये भी बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया है। तो बस इसको भी निकाल के मैं इसी प्याज के मिक्सचर के अंदर डाल दूँगी। अब यहाँ पे मैं कर रही थी कीमा वैसे तो मैंने मशीन से निकलवाया हुआ है अच्छे तरीके से, लेकिन इसको एक दफ़ा फिर मैंने चॉपर में चला के थोड़ा सा और बारीक करके पीस लिया था। कीमा भी इस मिक्सचर के अंदर डालने के बाद अब मैं क्या करूँगी, कीमे को हमने मैरिनेट करना है। तो इसके लिए मैंने लिया है यहाँ पे सीख कबाब मसाला, ये मैंने पैकेट वाला लिया है, और डाल दिया है कुटी हुई लाल मिर्चें, गरम मसाला डाला इसके अंदर, चाट मसाला मैंने इसके अंदर ऐड किया है, और यहाँ पे ले लिया है ज़ीरा पाउडर, थोड़ा सा डालेंगे मीठा सोडा, इससे हमारे कबाब बहुत ही सॉफ्ट बनेंगे। और डाल दिया इसमें नमक अपने टेस्ट के हिसाब से। थोड़ी सी मैंने इसके अंदर इलायची पाउडर ऐड किया है, और खुशबू के लिए इसमें डाली है जी पीपली। पीपली डालने से बहुत ही अच्छी और मज़ेदार सी खुशबू आती है सीख कबाब के अंदर। अब ये सारे मसाले खूब अच्छे तरीके से हमने कीमे के अंदर मिक्स करना है। इतना अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे ताकि ये सब यकजान हो जाए, और इसको हमने इस तरह मिक्स करना है जैसे लगे कि हम आटा गूंद रहे हैं। तो बस ये मैरिनेट करके एक साइड पे रखते हैं। तो इधर जो है मेरी बेटी चना सैलड बना रही थी, उसके लिए इसने क्या किया, केचप, नमक और चाट मसाला और लेमन जूस एक बाउल में मिक्स कर दिया था। और यहाँ पे कट कर रही थी खीरा। खीरा इसके अंदर बहुत ही मज़े का लगता है। खीरे को ये बारीक बारीक कट करके डालेंगे, बहुत ही मज़े की ये सैलड बनती है, और प्रोटीन से भरपूर सैलड है। जैसे कभी आपका दिल नहीं करता कि आप कुछ गोश्त या इस तरह की चीज़ें खाएं तो आप ये सैलड बना लें। तो इधर मैंने क्या किया, ये जो सीख कबाब का मिक्सचर रेडी किया था ना, तो मैंने कहा चलो इसका नमक मिर्च चेक करते हैं कैसा है। बिल्कुल ही परफेक्ट और मज़ेदार सा रहा था इसका नमक मिर्च। अब इसके अंदर डालेंगे जी बॉयल किए हुए लोबिया और बॉयल किए हुए चने। बस ये सब दोनों चीज़ें इसमें डाल के अच्छे से इसको मिक्स करना है, और हमारी मज़ेदार सी ये प्रोटीन से भरपूर चना सैलड रेडी है। अब यहाँ पे हम बनाने लगे हैं अपनी दूसरी सैलड। तो उसके लिए मैंने मेयोनीज़ लिया था, उसमें डाल दी 2 टेबलस्पून चीनी के, और इसके अंदर डाली है मैंने काली मिर्चें और थोड़ा सा नमक। बस ये सब चीज़ें डाल के इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है। और इसमें कॉकटेल का छोटा वाला एक टिन डाल दिया था, और यहाँ पे मेरे पास खुबानियाँ थी, आड़ू, इसमें डाल दी मैंने किशमिश, और लीची भी डाली है इसके अंदर। यहाँ पे मैंने बॉईल करके रखे हुए थे आलू और मटर। अब इसके अंदर मैंने डाल दिए जी स्पैगेटीज़। तो ये बन गई है स्पैगेटी सैलड, क्योंकि मैकरोनी घर में थे नहीं। अब स्पैगेटीज़ रखे हुए थे, मैंने कहा चलो इसी से ये मज़ेदार सी सैलड तैयार कर लेते हैं। और हमारा ये सैलड का प्लेटर रेडी हो चुका है, और यकीन माने सबको ये सैलड इतनी पसंद आई है कि सब यही कह रहे थे कि ये सैलड घर में हमने नहीं बनाई, ये रेस्टोरेंट वाली सैलड है। तो बस इतनी मज़ेदार सी ये सैलड हमारी रेडी हो चुकी है। आप भी सैलड को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चलें, अब यहाँ पे हमारे गेस्ट आना शुरू हो गए थे, और इधर जो है हम सीखों पे कबाब और टिक्के लगाने के लिए बैठ गए थे। इधर हमारी जो है कोयले भी रेडी हो चुके थे बारबेक्यू के लिए। अब यहाँ पे हुआ कुछ यूँ कि मेरी बहन जो है मैनीक्योर और पेडिक्योर करवा के आई थी दावत में आने की खुशी में। उसने सोचा कि आज मुझे कोई काम नहीं करना पड़ेगा, मैं दावत में जा रही हूँ। लेकिन मैंने उसको ही बोल दिया कि आ जाओ भाई, यहाँ बैठ के टिक्के और कबाब बनवा लो मेरे साथ। तो बस उसको मैंने पकड़ लिया और टिक्के कबाब बनवाने के लिए हम लोग बैठ गए। इधर हमारे टिक्के कबाब अच्छे तरीके से सीख रहे हैं, और इधर मैंने टिक्के कबाब बनाने के लिए ना, सीखने के लिए आज अपने बेटे को पकड़ के इधर बिठा लिया। ये बहुत शर्माता है, कभी किसी वीडियो में तो आता नहीं। आज हमने इसी को पकड़ लिया कि चलो बेटा आज तुम्हारी बारी है, तुम ही बैठ जाओ इधर। तो अच्छे तरीके से ये कबाब और टिक्कों को सेक रहा था। तो इतने में हमने लगा दिया दस्तरखान। बच्चों ने जी यहाँ टेबल संभाल लिया, तीनों बच्चे यहाँ बैठ गए हैं कि हम तो इधर ही बैठ के खाएंगे, और उनको बहुत ही मज़ा आया था। तो बस सब खाने को एंजॉय कर रहे हैं। तो जी साथ जो है कबाब और टिक्के सेकते हुए थक गया था, तो उसके पापा ने सीट संभाल ली है, क्योंकि वो थोड़े थोड़े ना ज़रा जले जले से भी बना रहा था। तो यकीन माने आप, मेरे जो हस्बैंड है ना, ये इतने मज़े के टिक्के और कबाब सेकते हैं कि क्या ही कोई कबाब बनाने वाला सेकता होगा। इतने मज़े के होते हैं ना कि बस दिल करता है खाते रहो। अच्छे नरम जूसी से और ज़बरदस्त से कबाब बनाते हैं। तो बस सीख कबाब का जो दौर ख़त्म हो चुका था, सबने अच्छे तरीके से खा लिया। अब यहाँ पे हमारी जो है ना मज़ेदार सी बन रही थी कोयले वाली चाय। और चाय
बारबेक्यू हो और कोयले वाली चाय ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इस चाय के बगैर हमारा बारबेक्यू तो अधूरा होता है। तो बस चाय को खूब अच्छे तरीके से ये फेंट रहे थे। जितनी अच्छी चाय फेंटी जाएगी ना, उतनी ही चाय मज़े की बनती है। चाय हमारी हो गई थी रेडी। अब यहाँ पे मैंने चाय जो है कपों में निकाल के और सबको सर्व करने लगी थी। इतनी खुशबूदार मज़ेदार सी ये चाय बनती है, यकीन माने कि आप होटल वाली चाय भूल जाएंगे जब आप ये चाय इस तरीके से कोयलों पे बनाएंगे। तो ये था हमारा आज का व्लॉग, और मेरा व्लॉग तो यहाँ पे एंड होता है चाय के साथ ही। लेकिन अभी मेरी वीडियो ख़त्म नहीं हुई है। आगे जो है आप मेरे भांजे दाऊद का रिव्यू सुने, जो खाला की दावत के बारे में रिव्यू देता है कि उसको खाला की दावत कैसे लगी। चले मैं यहाँ पे आपको अल्लाह हाफिज़ कहती हूँ, आगे आप दाऊद की बातें एंजॉय करें। आज खाला के घर आया और बारबेक्यू का आया था। मज़ा तो आया ज़्यादा, मुझे सबसे ज़्यादा कबाब अच्छे लगे। चिकन बिरयानी भी खाया। लाइक, सब्सक्राइब करो।